हर हर महादेव भक्तों, आज हम आपको हमारे पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कराए जाने वाले शिव अभिषेक के सामग्री की लिस्ट की जानकारी देने वाले हैं भक्तों। और यदि आप इस सामग्री की लिस्ट को जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और हर सामग्री की लिस्ट को फोटो के द्वारा देखकर आप नोट कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी सामान छूट ना जाए और आप हमारे शिव जी की अभिषेक को आराम से कर सके और किसी भी बाधा के साथ आपका अभिषेक रुक ना जाए। इसलिए आप इस सामग्री को नोट कर लीजिए। हर सामग्री को ध्यान से देखकर सुनकर लिख लीजिए और किसी भी दुकान से जाकर आप ध्यान पूर्वक लेकर आइएगा ताकि आप इस अभिषेक को संपूर्ण विधि के साथ पूरा कर सके। और भक्तों, हम आपको इस वीडियो के अंत में श्री पंडित मिश्रा जी द्वारा कराए जाने वाले उपाय के बारे में भी बताएंगे कि आपको उसके लिए कौन सी सामग्री चाहिए जो कि इस हवन के द्वारा पंडित जी करवाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हम इस वीडियो के अंत में आपको एक फ़ोटो लगा देंगे जिसमें इस सामान की सारी सामग्री लिखी होगी। यदि आप पढ़ना लिखना नहीं जानते और आपको सामग्री लिखने की सूझ नहीं पड़ रही है तो आप उस फ़ोटो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उस स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप उस सामग्री को ले आइएगा ताकि आपको पूजा में बार बार विघ्न ना आए और आप इस पूजा को संपूर्ण विधि के साथ पूरा कर सके और हमारे शिव जी की कृपा आप पा सके और आप अपनी हर मनोकामना को पूरी कर सके। तो भक्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और देखिए हम आपको पूरी सामग्री की जानकारी बता रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं इस सामग्री की पूरी लिस्ट। और भक्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह अभिषेक किसे करना चाहिए। भक्तों, यह अभिषेक हो सके तो आपके घर के जेंट्स को ही करना चाहिए। वैसे तो लेडीज भी कर सकती है, लेकिन अगर कोई जेंट्स आपके घर का यह पूजा अभिषेक करेगा तो उसका फल आपको अवश्य ही मिलेगा और शिव जी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बरसने लगेगी। तो भक्तों, हो सके तो आप अपने घर के किसी जेंट्स से ही इस अभिषेक को करवाइएगा। अगर आपके घर में जेंट्स नहीं है या किसी कारणवश नहीं कर सकते तो आप जो भी स्त्री, जो भी महिला या जो भी कन्या है, आप इस हवन को कर सकते हैं। और भक्तों, सबसे पहली बात, यदि स्त्री होकर आप इस हवन को, इस अभिषेक को किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप केवल अपनी आंखें बंद करके टीवी के सामने बैठ जाइए और भगवान शिव का स्मरण करके उनसे यह कहिए कि मैं आपकी पूजा नहीं कर पा रही हूँ किसी कारणवश, लेकिन मैं आपकी मन से पूजा कर रही हूँ, तो मेरे इस पूजा को आप स्वीकार करिएगा और मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और शिव जी का स्मरण करके आंखें बंद करके टीवी के सामने बैठ जाइए जब तक कि यह अभिषेक हो रहा है। तो भक्तों देखिए, यह पूजा वहाँ होगी जहाँ आपके घर का मंदिर है, जहाँ पर आपके घर के भगवान विराजते हैं, वहीं पर आपको इस हवन को करना है, वहीं पर आपको भगवान जी की पूजा करना है, वहीं पर आपका यह अभिषेक होगा, किसी और जगह न करें। देखिए, सबसे पहले तो हमें चाहिए एक पटिया, जिसे हम पूजा का पाटा भी कहते हैं। ये कुछ इस तरह का होता है, आप तस्वीर में देख सकते हैं। आपको इस तरह का एक पाटा चाहिए पूजा करने के लिए। इसे आप अपने मंदिर के बगल में लगा लीजिए। जिसके पश्चात आपको चाहिए एक पूजा की थाली इस तरह गहरी, ताकि जब भी हम कोई जल अभिषेक या दूध का अभिषेक हमारे शिव जी पर करें तो वह बहकर नीचे ना आ जाए। इसीलिए हमें इस तरह की एक थाल चाहिए। देख लीजिए आप तस्वीर में कि ये किस तरह से गहरी होना चाहिए। ये कुछ इस तरह से दिखेगी, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। जिसके पश्चात आपको एक पार्थिव शिवलिंग बना लेनी है, जिसे अपने हाथों से आपको बनाना है। ये देखिए, मिट्टी से कुछ इस तरह से आपको शिवलिंग बना लेनी है। यदि आप इस तरह से नहीं बना सकते तो आप छोटी पिंडी भी बनाकर रख सकते हैं। शिव जी का आकार देकर आप शिव जी का स्मरण करके आप इस तरह की शिवलिंग बना लीजिए और इसे पूजा के लिए आप तैयार कर लीजिए। और इसी तरह की मिट्टी की शिवलिंग से आपको पूजा करनी है। जिसके पश्चात आपको चाहिए कमलगट्टे। ये देखिए भक्तों, ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये कमलगट्टा है, इसे कमल का बीज भी कहते हैं और यह आपको किसी भी पूजा की दुकान पर मिल जाएगा। जब आप पूजा का सामान लेने जाएंगे तब आपको दुकानदार यह कमलगट्टे दे देगा। आपको यह पूरे 5 लेना है और यदि आप 5 से ज़्यादा लेकर बैठेंगे पूजा में तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि यदि मिश्रा जी कोई उपाय बीच में करवाते हैं तो आपको इसके लिए पूजा में से उठना नहीं पड़ेगा और आप उपाय कर पाएँ। अब इसके पश्चात आपको लेना है काली तिल। आप ये तस्वीर में देख रहे हैं, आपको यह काली तिल ले लेना है। इसकी कोई गिनती नहीं है, यह आपको एक खाने की चम्मच बराबर आपको ये ले लेना है और आपकी पूजा की थाली में रख लेना है। और आप यदि इसे भी थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जिसके बाद आते हैं चावल, अक्षत्र जिसे हम कहते हैं। यह आपको आँखें वाले ले लेना है, माने
तो यह बिल्कुल भी टूटे नहीं होना चाहिए, यह कहीं से भी टूटे हुए या टुकड़ी नहीं होना चाहिए। हमें सेगे और आखे चावल ही लेना है और इनकी गिनती होना चाहिए पूरे 108 और थोड़े ज़्यादा ले लीजिएगा ताकि आपको और ज़रूरत पड़े तो आपको परेशान ना होना पड़े, इसीलिए ज़्यादा ले लीजिएगा। जिसके पश्चात बारी आती है लाल और पीले चंदन की। भक्तों, आपको लाल और पीले दोनों कलर का चंदन ले लेना है ताकि जब जिसकी ज़रूरत पड़े आप इस्तेमाल में ले सकें। इसकी कोई गिनती नहीं है, आपको ज़्यादा लेना है। जिसके बाद बारी आती है बेलपत्र की। भक्तों, आपको 7 बेलपत्र ले लेना है। यह कहीं से भी टूटी और उखड़ी हुई नहीं होना चाहिए, यह कहीं से भी छेद वाली पत्तियां नहीं होना चाहिए। आपको साबुत बेलपत्र लेनी है। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिलती है तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? भक्तों, यदि आपको बेलपत्र बाजार में नहीं मिलती है तो आपको सिंपल से किसी शिव मंदिर में चले जाना है और वहाँ पर जो शिव जी को बेलपत्र चढ़ी होगी उसे आप शिव जी की आज्ञा लेकर घर पर ले आएं और उसे अच्छे से धो लीजिए और उस बेलपत्र को आप पूजा की थाल में रख लीजिए। यदि आपको बेलपत्र मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती है तो शिव मंदिर में जाकर आप बेलपत्र ले आइएगा, क्योंकि यह बहुत ही मुख्य सामग्री होती है शिव अभिषेक में, यह आप जानते होंगे। जिसके बाद बारी आती है लौंग की। भक्तों, आपको लौंग भी ले लेना है, इसकी भी कोई गिनती नहीं है, यह ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल में आएगी, इसलिए आप इस तरह से जो दिख रही है फूल वाली लौंग ले लीजिए और थोड़ी ज़्यादा ही ले लीजिएगा ताकि परेशान ना हो पड़े और पूजा में किसी भी तरह का विघ्न ना आए, तो ज़्यादा ले लीजिएगा। जिसके पश्चात भक्तों, आपको ले लेनी है यह काली मिर्च। ये देखिए, यह कुछ इस तरह से दिखती है, इसकी भी कोई गिनती नहीं है, आप इसे ज़्यादा ही लीजिएगा क्योंकि ज़रूरत के अनुसार इसे भी हम इस्तेमाल करेंगे जैसे कि हमें पंडित जी बताएंगे। जिसके पश्चात भक्तों, सबसे मुख्य चीज़ जिसकी ज़रूरत हमें हर वक्त पड़ेगी, हमें ले लेना है 2 मिट्टी के दीपक और इसे लगाने के लिए हमें घी भी लेना है। भक्तों, हमें 2 मिट्टी के दीपक लेना है और इन्हें अच्छे से धोकर और सुखाकर रख लीजिएगा। भक्तों, मिट्टी के ही दीपक लीजिएगा, पीतल या तांबे के दीपक को मत लीजिएगा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है भक्तों, अब हमें अगली सामग्री ले लेनी है धूप बत्ती। भक्तों, शिव पूजा में यदि धूप बत्ती हो तो यह बहुत ही उचित रहता है, लेकिन यदि आपको अगरबत्ती पसंद है तो आप अगरबत्ती भी ले सकते हैं, लेकिन अगर धूप बत्ती रहेगी तो यह ज़्यादा उचित रहेगी क्योंकि पूजा में धूप बत्ती का होना शुभ माना गया है। तो भक्तों, आपको धूप बत्ती भी लेना है, जो आपको पसंद हो आप वह ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशबू वाली भी ले सकते हैं। जिसके बाद बारी आती है धतूरे की। भक्तों, ये देखिए, ये धतूरा कुछ इस तरह से दिखता है। आपको वैसे तो 2 धतूरे ले लेना है, मगर आप 2 से ज़्यादा लेकर बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमें धतूरे वाला उपाय भी तो करना है जो कि हमें हवन के बीच में श्रीमान पंडित जी मिश्रा जी करवाएंगे, तो आप धतूरे ज़्यादा ले लीजिएगा। भक्तों, जिसके बाद बारी आती है कपूर की, जो कि हमें आरती करने के लिए लगेगा। तो भक्तों, आप कपूर भी ले लीजिएगा, यह भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, इसे भी आप दुकान से सामान के साथ ही खरीद लाइएगा। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से होता है। जिसके बाद भक्तों, हमें ले लेना है एक गुलाब का पूजा वाला इत्र। ये देखिए, ये छोटी डब्बी आपको दुकान पर ही मिल जाएगी, तो आपको गुलाब का इत्र भी ले लेना है। जिसके बाद भक्तों, आपको ले लेना है गाय का कच्चा दूध, जो कि हमें अभिषेक के समय और पंचामृत बनाने के समय काम आएगा। तो भक्तों, गाय का दूध ही लीजिएगा, यदि गाय का नहीं मिलता है तो आप कोई और दूध भी ले सकते हैं, मगर कच्चा ही लीजिएगा। जिसके बाद भक्तों, आपको ले लेना है गाय के दूध से बना हुआ दही। भक्तों, यदि आपको गाय के दूध से बना हुआ दही नहीं मिलता है तो आप कोई और भी ले सकते हैं, मगर यह ताज़ा ही होना चाहिए, यह पूजा के लिए बहुत अच्छा माना गया है, तो ताज़ा दही लीजिएगा। उसके बाद आपको इस तरह से एक डंडी वाला लोटा ले लेना है, क्योंकि इस तरह के लोटे से ही मिश्रा जी अभिषेक करवाएंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरह का कलश आपको ले लेना है, या डंडी वाला कलश आपको लेना है, जिससे हमें अभिषेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर इसके पश्चात आपको ले लेना है एक लोटा जल। ये देखिए भक्तों, आपको लोटे में जल ले लेना है और आप अपने आसपास एक बर्तन भरकर जल जरूर रखिएगा, ताकि जल कम पड़ने पर आपको उठना ना पड़े और आप वहीं के वहीं जल को फिर से ले सकते हैं। लोटा आप फिर से भर सकते हैं, तो आप आपके पास जल को ज़्यादा मात्रा में रखिएगा। इसके बाद आपको यह इस तरह के सफ़ेद फूल ले लेना है। भक्तों, सफ़ेद फूल आप कोई से भी ले सकते हैं, इनकी भी मात्रा की गिनती नहीं है, आप इसे ज़्यादा ही लीजिएगा। जिसके पश्चात आपको इस तरह से लाल फूल भी ले लेना है। भक्तों, वैसे तो गुलाब का फूल उत्तम माना गया है,
आपको लाल फूल कोई सा भी ले लेना है जो आपको अभिषेक और पूजा करते समय लगेगा। तो लाल फूल आप अवश्य से पूजा में रखिएगा भक्तों। इसके बाद भक्तों आपको इस तरह से आंकड़े के फूल ले लेना है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। आपको आंकड़े के फूल भी ले लेना है। इनकी भी कोई गिनती नहीं है, यह ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल होंगे, तो आप इन्हें भी ज़्यादा ही लीजिएगा भक्तों। समझ गए आप? ये देखिए, जिसके पश्चात आपको ले लेना है समी पत्र। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। इनकी भी गिनती नहीं है, इन्हें भी आपको ज़्यादा ही ले लेना है, 7 से ज़्यादा लीजिएगा। इसके पश्चात आपको 21 गेहूं के दाने ले लेना है। यह भी बिना टूटे हुए और आखे होना चाहिए। अगर 21 से ज़्यादा अगर आप पास में रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा भक्तों। इसके पश्चात आपको रोली और मोली ले लेना है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से होते हैं रोली मोली। ये देखिए, यह तिलक करते समय हमें काम आएगी। तो यह इस तरह से रोली और मोली आप अपने आसपास ही रखिएगा ताकि आपको ज़रूरत के समय भगना ना पड़े। इसके बाद हमें 2 जनेऊ ले लेना है भक्तों। आप इसे थोड़ी ज़्यादा भी रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा ताकि ज़रूरत अगर पड़े तो हमें इधर उधर परेशान ना होना पड़े। 2 से ज़्यादा लीजिए। इसके बाद हमें ले लेना है हरी वाली इलायची। वैसे तो 7 की ज़रूरत पड़ेगी भक्तों, लेकिन अगर आप 7 से ज़्यादा लेते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होगा। आप ज़्यादा ही लेकर बैठिएगा इलायची भी, ताकि परेशान ना होना पड़े आपको। भक्तों, हर सामग्री को आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद आप ले लीजिएगा हल्दी। चाहे तो आप गांठ वाली भी ले सकते हैं और चाहे तो आप इस तरह से पिसी हुई भी ले सकते हैं। जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हल्दी आप जो चाहे वो ले सकते हैं, हल्दी में कोई रोक नहीं है, यह ज़रूरत के अनुसार हम इस्तेमाल करेंगे। तो भक्तों, आप ध्यान से सुन रहे हैं ना? जिसके पश्चात हमें पान के पत्ते ले लेना है। वैसे तो 2 की ज़रूरत पड़ेगी, मगर आप ज़्यादा लेकर ही बैठिएगा। ये देखिए, इस तरह से डंडी वाला पान होना चाहिए। बिना डंडी का पान पूजा में नहीं चलता है भक्तों, तो आप इसी तरह से डंडी वाला पान लाइएगा। जिसके बाद आपको अबीर और गुलाल ले लेना है, जो कि आप पूजा की दुकान पर जाकर बोलेंगे तो आपको दुकानदार खुद ही निकाल कर दे देगा अबीर और गुलाल। ये कुछ इस तरह से होता है। इसके पश्चात भक्तों आपको ले लेना है इस तरह से गोल सुपारी, क्योंकि हमें यह पूजा के समय ज़रूरत लगने वाली है, इसलिए इसे आप ज़रूर ले आइएगा। इसकी कोई गिनती नहीं। इसके बाद भक्तों हमें पंचामृत बनाने के लिए ये देखिए क्या क्या चाहिए। हमें दही चाहिए, दूध चाहिए, गाय का शुद्ध देसी घी चाहिए, शहद चाहिए और हमें शक्कर चाहिए। इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाला जाता है भक्तों। तो इन सब चीज़ों को भी आप ज़रूर से रख लीजिएगा अपने पास। समझ गए आप? ये देखिए, जिसके बाद मुख्य सामग्री है गंगा जल। गंगा जल आप जरूर से रख लीजिएगा भक्तों। यदि आपके पास घर में उपस्थित है तो ले लीजिएगा, नहीं तो आपको यह दुकान पर भी मिल जाएगा। भक्तों, हम आशा करते हैं कि आप सारी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुन और समझ रहे होंगे। तो भक्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। और जिसके बाद आपको एक नारियल भी ले लेना है। इसे पंडित जी ने तो नहीं कहा, मगर आप ले लीजिएगा, कभी ज़रूरत पड़ जाए। जिसके पश्चात आपको रख लेने हैं आपके पास कुछ खुले पैसे। खुले पैसे में कलदार हो तो ज़्यादा बेहतर होगा भक्तों। यह दक्षिणा स्वरूप हमें काम में आएंगी। भक्तों, हम आशा करते हैं कि आपने सारी सामग्री ध्यान से नोट कर ली होगी। तो भक्तों, आप अभी जाइए और इस सामग्री को जाकर किसी भी पूजा की दुकान से ले आइए। कहीं यह सामग्री ख़त्म ना हो जाए तो आप जाइए और यह सामग्री लेकर आइए, वरना कहीं आपको देर हो गई तो यह सामान आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि आज शिव चतुर्दशी और हवन होने वाला है, तो लोग पहले से ही यह सारे सामान खरीद रहे हैं। तो भक्तों, आप अभी जाइए और यह पूरा सामान लेकर आइए, ताकि आपको पूजा में परेशान ना होना पड़े और आपको पूरा का पूरा सामान मिल सके। और पूरे सामान के साथ विधि पूर्वक हवन करने से आप पर शिव जी की कृपा भी पूरी तरह से हो सके भक्तों। तो भक्तों, पूरा मन लगाकर शिव जी का स्मरण करके आप इस हवन को करिएगा। शाम को 7 बजे मिश्रा जी आस्था चैनल पर लाइव यह हवन करवाने वाले हैं। तो ठीक शाम 7 बजे आप टीवी को चालू कर लीजिएगा। अगर उससे पहले कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो भक्तों, अगर आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक और ज़रूरतमंद लोगों को यह वीडियो शेयर करें, ताकि सबको पूजा की सामग्री की लिस्ट प्राप्त हो सके और सभी लोग सामग्री को लेकर आ सके। तो भक्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और यह सामग्री आप अभी जाकर ले आइए भक्तों। हम आशा करते हैं कि आपको शिव जी की कृपा प्राप्त होगी और भगवान शिव, मेरे महाकाल भगवान, आपकी हर मनोकामना पूरी करे भक्तों, एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर प्यार से ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव, ताकि हमें आपको इस तरह की जानकारी देने में अच्छा लगे और हम आपको इस तरह की जानकारी देते रहें।